आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। जिसकी मतलब पत्नी का बात हो रहा है, यानी रवि का तुलना पत्नी से किया गया तो 5 वर्ष अधिक होगा रवि का उम्र। लेकिन बोल रहा है कि पत्नी का उम्र क्या होगा, जिसकी यानी पत्नी की आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है। तो 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो कौन कौन है? रवि है, वाइफ है और डॉक्टर है। सबसे लास्ट में किससे तुलना हुआ? रवि का तुलना पत्नी से और पत्नी का तुलना पुत्री से, यानी सबसे पहले किसको मानेंगे हम लोग? पुत्री को। तो माना पुत्री की आयु यदि x है तो पत्नी का कितना हो जाएगा? जिसकी आयु, किसकी? पत्नी की आयु पुत्री की 5 गुनी है। पुत्री की आयु यदि x तो पत्नी कितना? इसका 5 गुना 5x। रवि का कितना हो जाएगा? रवि की आयु पत्नी से 5 वर्ष अधिक है। पत्नी का उम्र यदि 5x तो इससे 5 ज्यादा हो जाएगा कौन? रवि। तो 5x में 5 जोड़ देंगे, 5 अधिक हो गया। ये हो गया सबका वर्तमान उम्र का मान। लेकिन बोल क्या रहा है? 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। पुत्री का अभी का उम्र यदि x है तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा? -3 करेंगे तो x -3 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पहले पुत्री का उम्र कितना आएगा? x -3। जबकि ये बोल रहा है कि कितना है? 3 वर्ष पहले 4 था, तो कह सकते हैं x -3 का मान 4। इस -3 को यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, साइन चेंज, कितना हो जाएगा? 4 3 7। यानी कि x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। x का मान 7 आ गया। बोला रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु का ही यही मान है, तो निकाल देंगे हम लोग। 5 इंटू x का मान प्लस 5, 7 पचे 35 और 5 40। रवि का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु माँ की आयु का इतना है। यदि पिता और माँ की आयु का अंतर 4 है तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? पिता के आयु का मान निकाला जा रहा है किससे? पुत्र से। लेकिन पुत्र की आयु माँ की आयु का इतना है। सबसे पहले लेंगे हम लोग फादर, मदर और सन। पुत्र का आयु किससे निकल रहा है? पुत्र का आयु निकल रहा है माँ से, क्योंकि पुत्र की आयु माँ की आयु का इतना है और माँ की आयु का 3/8 भाग है, यानी कि 8 से भाग देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? माँ का आयु ऐसा मानेंगे कि जिसका 3/8 भाग निकालना आसान हो। तो मान लेते हैं कि माँ की आयु कितनी? 8x। क्यों? अब 8 मान लिए हैं तो 8 में डिवाइड करेंगे, आराम से भाग लग जाएगा। माँ का उम्र यदि 8x तो पुत्र का कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु माँ का 3/8, यानी कि 8x का 3/8। 8 से 8 गया, कितना? 3x आ जाएगा। यानी पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? 3x। अब पुत्र का उम्र आ गया तो पिता का तुलना पुत्र से हो रहा था। पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है। पुत्र का उम्र इतना तो पिता का इसका 3 गुना, 3 तिहाई 9x। यानी कि पिता, मदर और पुत्र का उम्र आ गया। क्या बोल रहा है? पिता और माँ की आयु का अंतर 4 वर्ष है, यानी फादर और मदर दोनों की उम्र का अंतर कितना? तो यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, अंतर आएगा हम लोग का x। लेकिन ये तो बोल रहा है कि अंतर 4 है, तो कह सकते हैं x का मान 4। बोला पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, तो x का मान 4, तो 3x का मान कितना? क्योंकि 3x ही तो है पुत्र का मान, तो निकाल देंगे। 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु के 4/5 भाग के बराबर है। 3 साल बाद, 3 साल पहले बोला, मेरी आयु
उसकी अब से 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है ज्ञात कीजिए। यहाँ भाइयों का बात करके कंफ्यूज कर रहा है। भाइयों नहीं देखना है, सिर्फ देखना है क्या, एक ही व्यक्ति है। तो मेरे चचेरे भाई, बस एक ही भाई है। तो मेरी वर्तमान आयु का 3/7, तो मेरी यानी आई मैं, मेरी वर्तमान आयु का 3/7 भाग चचेरे भाई की आयु के 4/5 भाग, भाई यानी ब्रदर का 4/5 भाग के क्या है, बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर दे दिया गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, तो ये यहाँ बटा में है, क्रॉस करके दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। उसी तरह से इस 7 को यहाँ से हम लोग हटाएंगे और ये क्रॉस करके दूसरे साइड में जाएगा, तो अभी भाग में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुना में। यानी इस 5 का काम और 7 का काम खत्म हो गया। ये मिलकर के कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 3 5 15, यानी कि मेरी आयु कितनी, 7 चौक 28 हो जाएगा, और भाई की उम्र कितनी, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 15। लेकिन किसमें एक्यूरेट नहीं, ये अनुपात में मान आ गया। किसमें आया, अनुपातिक मान। किसका, वर्तमान उम्र का। किसका आया, वर्तमान उम्र का अनुपातिक मान आया। आगे क्या बोल रहा है, 3 साल पहले मेरी आयु, अब बाद का बात आ रहा है, 3 साल पहले घटाना होगा और बाद जोड़ना होगा। जब भी जोड़ने घटाने का बात आए तो उसके साथ हम लोग को x रखना ही पड़ जाएगा। अब x रख दिए तो क्या करना होगा, अभी उम्र 28x है, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 3 साल पहले के लिए क्या करना होगा, -3 करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 28x -3। मेरी आयु उसकी अब से, उसकी मतलब ये दूसरा व्यक्ति कौन है, भाई है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति और कोई यहाँ है ही नहीं, तो उसकी मतलब भाई, भाई की अब से 10 वर्ष बाद की आयु, भाई का उम्र अभी कितना है, 15 तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद के लिए प्लस करेंगे, बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस, तो ये हो जाएगा 15x + 10, यानी मेरी आयु 3 साल पहले इतनी होगी और भाई की इतनी होगी, क्या 10 साल के बाद, बोल रहा है बराबर होगी, यानी कि मेरी आयु 3 साल पहले की आयु भाई के 10 साल बाद की आयु के बराबर होगी। कर दिए बराबर। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इस 15 को यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो साइन चेंज होकर के यहाँ आ जाएगा x वाले के साथ। उसी तरह से इसको यहाँ से हटाएंगे और अंक के साथ ले जाएंगे, नहीं दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 13x, और इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा बराबर। 13 से 13 गया एक बार में, तो क्या बोलेंगे हम लोग, x का मान कितना आ गया, 8। क्या बोल रहा है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितना है, मेरी वर्तमान आयु कितनी, 28x, तो x का मान 1 आया, तो 28x का मान कितना हो जाएगा, 28 × x का मान 1, तो कितना हो जाएगा, 28, यानी मेरी वर्तमान आयु कितनी, ऑप्शन नंबर डी 28 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी है। कौन कौन है, ए है और बी है। ए की वर्तमान आयु बी से 9 वर्ष अधिक है, यानी बी का उम्र यदि x हो तो a कितना हो जाएगा, b से 9 साल अधिक, यानी x + 9 हो जाएगा। ये कब का आया, वर्तमान उम्र ये है। ठीक, अब बोला 10 वर्ष बाद a की आयु, a का कब का, 10 वर्ष बाद, तो a का वर्तमान उम्र x + 9 है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, x + 19। 10 वर्ष पूर्व b की आयु, b का उम्र भी x है, तो 10 वर्ष पहले कितना था, तो पहले कितना हो जाएगा, पहले के लिए माइनस, तो x - 10, ये हो गया। अब यहां से फिर से पढ़ेंगे, 10 वर्ष बाद a की आयु, यानी ये 10 वर्ष बाद का उम्र हो गया,
10 वर्ष पूर्व बी की आयु, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु यानी पहले की आयु की दुगनी है। ए का उम्र बी का 2 गुना हो जाएगा, यानी अनुपात में बात करें तो ए का उम्र बी का 2 गुना, यानी बी का उम्र यदि 1 तो ए कितना हो जाएगा उसका 2 गुना, यानी अनुपात में यदि ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 2, जबकि x के रूप में ये मान आया है और b का ये मान आया है, तो दोनों तो एक ही मान है, ये और ये अनुपात में, यानी कि जब भी 10 साल के बाद a का उम्र 10 साल पहले b की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो कैसे हम लोग हल करेंगे, यहाँ देंगे बराबर, ब्रैकेट करेंगे बंद, और इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा इनटू में, और इस 1 को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा इनटू में। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे कि इसका उम्र जो है इसके उम्र का 2 गुना है, तो ये तो 2 गुना है ही, जो 2 गुना नहीं रहता है उसको हम लोग 2 गुना कर देते हैं। उस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, किसको, इसका कोई मतलब रहा नहीं, ऊपर वाले को हल करेंगे। अब x में 1 से करेंगे x, 19 ब्रैकेट तोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 10 गुना 20। इस x को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आएगा तो माइनस में, इस 20 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लाएंगे प्लस में, ये कितना हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा बराबर में x, यानी x का मान कितना आ गया 39। क्या बोल रहा है, a की वर्तमान आयु, तो a का वर्तमान आयु कितना है x प्लस 9, तो x का मान तो 39 आया, x का मान 39 अब प्लस 9, 9 9 18 कितना हो जाएगा, a की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर ए 48 वर्ष। हम लोग का अगला प्रश्न है, आज से 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महीम की 2 गुनी होगी। आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतना की आयु के इतना भाग से 1 वर्ष कम थी, तो चेतना की आयु कितनी है ज्ञात करना है। अब देखिए, पहले वाले से आपको तो लग रहा है कि पहले वाले लाइन से लेके चल सकते हैं हम लोग, लेकिन जब आगे चलिएगा तो इससे बनेगा, प्रश्न बनेगा, लेकिन क्या करेगा, टाइम टेकिंग करेगा। क्यों, ये 1/3 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे लेकर नहीं चलेंगे, पहले शुरुआत हम लोग दूसरे लाइन से करेंगे, यानी यहाँ से 5 वर्ष पहले वाले से। कैसे करेंगे, कौन कौन है, चेतना है और महीम है, मान लिया चेतना और महीम। आज से 5 वर्ष पहले, कब का निकाल रहे हैं हम लोग, 5 वर्ष पहले का, यानी -5 ईयर। आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु चेतना की आयु का 1/3 भाग से 1 कम है। चेतना की आयु का 1/3 भाग, यानी चेतना का आयु ऐसा मानना है जिसका 1/3 करना आसान हो, यानी 3 से भाग लग जाए। तो मान लिए कि 5 साल पहले चेतना की आयु कितनी थी, 3 ईयर्स। क्यों, अब यहाँ 3 ले लिए हैं तो 3 से भाग देना आसान होगा। अब फिर से पढ़ेंगे, आज से 5 वर्ष पहले महीम की आयु, यानी इसकी आयु, चेतना की आयु की, यानी इसकी आयु की 1/3 भाग, यानी 3x का 1/3 भाग से 1 कम थी, से 1 कम। इसको हल करेंगे, 3 से 3 गया x और -1, यानी इसका मान कितना आ गया, x - 1। तो क्या बोलेंगे हम लोग, 5 वर्ष पहले चेतना की आयु यदि 3x थी तो महीम की आयु कितनी रही होगी, x - 1। ये लाइन तो हम लोग का हो गया। अब इस लाइन पर आएंगे हम लोग, क्या बोल रहा है, आज से 17 वर्ष बाद, 17 वर्ष बाद, यहाँ देखिए ये उम्र कब का दे रहा है, 5 वर्ष पहले का, हम लोग का कब का निकालना है, 17 वर्ष बाद का। तो क्या करना होगा, तो पहले का दे रहा है, पहले और बाद में जाना है, तो कितना वर्ष पहले का दे रहा है, 5 साल पहले का दे रहा है, और जाना है कितने साल बाद में, 17 साल बाद जाना है, यानी कितना वर्ष ज्यादा है, 17 साल। तो पहले और बाद दोनों अपोजिट साइन है, तो पहले से हम लोग को बाद में जाना है, तो क्या करना होगा, ये 7 5 12 यानी 22 साल जोड़ना होगा। पहले वाले उम्र में बाद में जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 22 साल जोड़ेंगे। तो ये पहले वाला उम्र है कब का, 5 साल पहले का, 17 साल हम लोग को बाद जाना है,
तो 17 साल बाद जाने के लिए 17 नहीं जुटेगा, क्योंकि ये वर्तमान का उम्र नहीं है, 5 साल पहले का। तो 5 साल इसका, 17 साल इसका, टोटल कितना जोड़ना होगा? 22 साल। उसी तरह से इसमें भी कितना जोड़ना होगा? 17 साल बाद जाने के लिए 22 साल जोड़ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x + 22, और 17 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? x + 21। क्यों? -1 जब 22 में जुटेगा, 22 में प्लस 22 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि 17 साल बाद चेतना की आयु इतनी होगी और महिम की आयु इतनी होगी। लेकिन बोल क्या रहा है? 17 वर्ष बाद चेतना की आयु महिम की 2 गुनी होगी। यानी जब अनुपात में बात किया जाए कि चेतना का उम्र महिम का 2 गुना होगा, यानी जब ये 1 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 2 मान आ गया हम लोग का। एक तो ये हो गया चेतना महिम का, दूसरा ये हो गया। तो क्या करेंगे? जैसे पिछले प्रश्न में किए थे, ब्रैकेट करेंगे यहाँ बंद, यहाँ देंगे बराबर, इसको यहाँ से हटाएंगे, इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा इनटू में, और इस 1 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा इनटू में। यानी इस 2 और 1 का काम खत्म, सिर्फ इसको और इसको हम लोग हल करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3x + 22 = 2x, और ये हो जाएगा 21 दूना 42। x वाले को x के साइड में यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आएगा -2x, इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि प्लस था। तो ये हो जाएगा 22, इसको घटाएंगे x, यहाँ देंगे बराबर, यहाँ आ गया 0, 2। x का मान कितना आ गया? 20। क्या बोला? चेतना की वर्तमान आयु। तो चेतना का उम्र निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3x का मान निकालेंगे। तो 3x का मान कैसे आएगा? 3 × x का मान 20, तो 20 आ गया। कितना हो जाएगा? 20 या 60। लेकिन ये 60 कब का उम्र आया? 3x का मान आया, और 3x का मान है 5 साल पहले का। चेतना की उम्र 5 साल पहले यदि 60 वर्ष थी, तो अभी कितना हो जाएगा? अभी के लिए क्या करना होगा? 5 साल और जोड़ना होगा, तो 65 वर्ष। चेतना की वर्तमान आयु कितनी? ऑप्शन नंबर ए 65 वर्ष।